रोला है मोदी का, क्योंकि अडानी और अंबानी की मीडिया है और सब जो ये बोलते हैं वही मीडिया बोलती है, सच कुछ नहीं है, झूठ का फुहारा चल रहा है। और लोगों के अंदर ऐसी भावना पैदा की है 56 इंच का सीना मोदी का, पर 56 इंच का सीना और हिंदू और इतना डर जाएगा, इतना डरपोक होगा, ऐसा किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राहुल गांधी जिसको पप्पू बोलते हैं, जब उसका सितारा चमका और उसने पैदल यात्रा की, लोगों को अपनी तरफ खींचा, भारत जोड़ो यात्रा बनाई और भारत लोगों को एकता में ढाला भी है उसने, सब एकत्र हुए, लेकिन उससे डर बैठ गया मोदी को। पता नहीं रात में नींद आती है या नहीं आती है उसको। जिसका केस चल रहा है, इतना बड़ा केस चल रहा है अडानी का, उसकी तरफ ध्यान नहीं। ईमानदार लोगों को जेल में धक रहा है, भेज रहा है, क्योंकि हाथ में बहुमत है, पावर है। पहला सिसोदिया को, उधर जितने भी अच्छे नेता हैं उनको कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको 24 का चुनाव दिख रहा है, कहीं कुर्सी खिसक ना जाए, नीचे से कुर्सी निकल ना जाए, ये डर बैठ गया है। और ऐसा डर बैठा, राहुल गांधी जिसको ये लोग पप्पू कहते थे, ये पप्पू है, लेकिन आज उसका भय इसके अंदर इतना बन गया है, इतना मोदी डर गया है कि उसको संसद से ही खारिज कर दिया, बाहर निकाल दिया कि ये चुनाव लड़ ना सके। क्योंकि उसको देखो, अगर तुम्हें अपनी पावर पर इतना घमंड है, इतना गुरूर है, तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा होगा तो कोई भी नेता नहीं बचेगा, सबको जेल होगी। मोदी के कारनामे कम नहीं है। अमित शाह जिसको गृह मंत्री बनाया हुआ है, उसके कारनामे कम नहीं है। तड़ी पार क्या होता है? पुलवामा कांड में किसका हाथ है? सब परतक है, लेकिन इनका बहुमत है, इनकी पावर है, जज इनके हैं, सुप्रीम कोर्ट इनका है, हाई कोर्ट इनका है, पुलिस इनकी है, सब सीबीआई इनकी है, जो ईडी आजकल आई है वो इनकी है, हर तो इनका है। इतना सब कुछ होते हुए, इतना बहुमत होते हुए, इतना डरपोक इंसान हमने आज तक नहीं देखा, इतना डर। और अब क्या होगा? क्योंकि समा बहुत बलवान होता है, समा करवाता है। इस समय ने इससे करवा दिया है। राहुल गांधी 24 में रह सकता था, प्रधानमंत्री शायद ना बनता, लेकिन अब एक रास्ता साफ हो गया है, जो रास्ता है अब प्रियंका गांधी, प्रियंका वाड्रा, अब उसका रास्ता साफ है। अब वो सामने आएगी ना, सामने आएगी अब मोदी के सामने और चुनाव लड़ेगी, तो मोदी को हारना पड़ेगा, और ऐसा हारना पड़ेगा कि भागना पड़ेगा, और इसको भी जेल होगी। ये आज भविष्यवाणी है। हकीकत में, सच में लोग इसके चक्कर में मुझको गाली भी देंगे, बहुत बुरा भला कहेंगे, लेकिन ये हकीकत है। सच देखो, हिंदुस्तान की पब्लिक आप बहुत अच्छे हो। हिंदुस्तान जैसा, हमारे देश जैसा, इंडिया जैसा कोई देश और नहीं है जहां पे लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र इस टाइम खतरे में है। क्योंकि आप सबने देख लिया कि अपनी मनमर्जी हो रही है। जब अडानी का केस इतना बड़ा चल रहा है, कितना बड़ा केस है, लेकिन उसको दबाने के लिए मोदी क्या क्या चाल चल रहा है। क्योंकि अडानी अंदर जाएगा तो मोदी भी अंदर जाएगा, क्योंकि जो इतना खर्चा आता है, इतने महंगे महंगे शौक पूरे करता है जो मोदी, वो अडानी और अंबानी के बैंक से पैसा इसके पास आता है। जब इतने बड़े बड़े शौक, जो इतने महंगे महंगे कपड़े
हर चीज इतनी महंगी महंगी जो शौक पूरे करता है ना, वो अडानी के पास से, अंबानी के पास से आता है। ये प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पे गुलाम है। यह मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन जैसा कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। उनके जैसी पावर, उसके जैसी ताकत, सहनशीलता, उस बंदे ने 10 साल राज किया है, लेकिन कभी उसने ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाया। लेकिन ये बंदा कर क्या रहा है, इसने क्या वादा किया था? सबसे पहले पब्लिक आप देखो, सबको, आपको इसने 15-15 लाख का सपना दिखाया था, लेकिन पूरा किया नहीं किया। क्यों? आप इससे सवाल क्यों नहीं पूछते? और कोई अगर वादा करता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इससे सवाल और जवाब क्यों नहीं? ये क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो आज ये जो संसद से इसने बाहर किया है 8 साल के लिए, राहुल गांधी को बाहर निकाल दिया है, क्योंकि इसको डर है, भय है 24 का, कि मेरे नीचे से कुर्सी ना छिन जाए। कुर्सी छिनेगी तो सीधी वहां से जो मेट्रो पकड़ेगा ना, वो जेल जाएगी, वो तिहाड़ जेल जाएगी, तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। जैसे इनके कर्म है, इन्होंने लोकतंत्र को बिल्कुल खतरे में डाल दिया है, उसकी वजह से इनको अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए ये डर है कहीं ये ना बन जाए, और उसको ये डर सता रहा है, रात को नींद नहीं आ रही है। इसलिए इन्होंने सलाह करके, जो अडानी का इतना बड़ा केस चल रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और लोगों को ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा, कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में कौन है आज? अगर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा जज बैठ जाए ना, तो वो फैसला करेगा, फिर राहुल गांधी नहीं, मोदी अंदर जाएगा और अमित शाह अंदर जाएगा। आज इन्होंने दिखा दिया है कि लोकतंत्र इन्होंने खत्म कर दिया है, सारे कानून खत्म कर दिए हैं। ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं, एक घमंड में आ गए हैं, और ऐसे घमंड में आ गए हैं, और इनका घमंड अब इनको ही चूर करेगा। अब देखना 24 में अगर कांग्रेस दिमाग से काम ले, और अब से ही जो राहुल गांधी की ड्यूटी है, प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी है, पीएम की जो उम्मीदवार प्रियंका वाड्रा को खड़ी कर दें, हकीकत में 100% वो प्रधानमंत्री बनेगी। और अब इस मोदी ने खुद रास्ता चुन लिया, और ये जो लड़की इसके सामने खड़ी होगी, और ये लड़की जब पीएम बनेगी, तो इसके लिए वो खतरा पैदा होगा, मोदी के लिए वो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ऐसी मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि मोदी को भी और अमित शाह को भी, और जो इनके चेले चांटे हैं, ये सब अंदर जाएंगे, अडानी होए, अंबानी होए। क्योंकि एक दिन ऐसा, क्योंकि कानून इनके हाथ में है, इनकी पावर है, लेकिन वो पावर जो परमात्मा की है, सबसे बड़ी पावर, सबसे फर्स्ट पावर, जब वो पावर चलती है ना, जब उसकी अदालत चलती है, उसकी अदालत जब बनती है, तो उसका जब डंडा पड़ता है ना, जब उसकी लाठी पड़ती है, डांग पड़ती है, तो उसकी आवाज नहीं होती। फिर जैसे मिस्टर इंडिया मारता है ना घुमा घुमा के, और अमरीश पुरी कहता है कौन मार रहा है, कहां से थप्पड़ आ रहा है, कहां से गुस्सा आ रहा है, फिर इसका मोदी का और इसका अमित शाह का यही हाल होगा। क्योंकि इन्होंने अत उठा ली है, और अत का मतलब है अंत, अत का मतलब है अंत, अत का मतलब है अंत। जब हंकार से बढ़ जाता है, जब इंसान के अंदर राज का हंकार आ जाता है, तो वो रावण बन जाता है। और रावण जब बनता है तो उसके अंदर हंकार उपजता है, हंकार पैदा होता है, तो घमंड में उसको फिर चूर करने के लिए परमात्मा की लाठी पड़ती है। और ऐसी लाठी पड़ती है कि फिर वो दोबारा ऐसी बात नहीं करता। ऐसे हिरण्यकश्यप भी ऐसे हंकार में, राज में अंधा हो जाता है। जैसे इसने मोदी मोदी कराया हो, ऐसे ही हिरण्यकश्यप वो भी ऐसे ही करता था कि भगवान नहीं है, मेरा नाम लो, मैं धरती पे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही नीचे हूं, मैं इधर हूं, मैं उधर हूं, वो ऐसे कहता था। आज मोदी की भी हालत वही है, और ये हालत अब पतली होने वाली है। जब अत होती है तो अंत होता है, जब हंकार हो जाता है तो हंकार भगवान को नहीं भाता। फिर भगवान का तीर चलता है, और भगवान का जब तीर चलता है, भगवान का जब चक्र चलता है ना, फिर वो रुकता नहीं, वो सीधा काटता है।
वो फिर ऐसा दुख देता है कि इंसान गड़ जाता है धरती में, ऐसा हो जाता है कि इसको बोलने काबिल भी नहीं रहता। तो अब अगर कांग्रेस समझ से काम ले और इन जो प्रियंका गांधी है, प्रियंका वाड्रा, उसको उम्मीदवार बना दे पीएम का, और देखो फिर कैसे इनकी हालत पतली होती है, वो इनके लिए मुसीबत बन के आएगी। और ऐसी मुसीबत बन के आएगी जो इन्होंने राहुल गांधी को 8 साल के लिए जेल भेजा है ना, फिर इनकी कितनी सजा होगी ये फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा। फिर पता चलेगा कि गलत क्या होता है। और जब ताकत का घमंड इंसान को आता है तो वो ताकत इंसान को बर्बाद कर देती है। अत हमेशा अंत बन जाती, क्यों अत जो शब्द है ना, अत, उसके ऊपर जब एक बिंदी पड़ जाती है, टिप्पी पड़ जाती है, तो उसका अंत हो जाता है। इन्होंने वो रास्ता खोज लिया है। अब अत के ऊपर अब वो टिप्पी लग गई है, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया है। केजरीवाल आज बोल रहे थे कि इसके जैसा भ्रष्ट मंत्री, प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। इसने तो सारी मर्यादा लांघ दी है और इसने सारी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। और जब उल्लंघन मर्यादा का होता है ना, फिर अच्छा नहीं होता, फिर समझो बुरे दिन शुरू होते हैं। ये अच्छा टाइम हमेशा नहीं चलता, सुख हमेशा साथ में नहीं रहता। एक दिन दुख आता है कि दुख और सुख दोनों कपड़े हैं, और जब दुख जाता है तो सुख आता है, और सुख जाता है तो दुख आता है। इन्होंने सुख बहुत भोग लिया है, इन्होंने जो अच्छे कर्म करे थे वो भोग लिए हैं। अब इनके बुरा समय शुरू हो चुका है। ये अंत है, देख लेना, क्योंकि ये राज का अंत होता है। जैसे रावण का हुआ, हिरण्यकश्यप का हुआ, औरंगजेब का हुआ, ये जो भी जितने भी ऐसे ऐसे आए, सबका अंत हुआ और इनका भी अंत होगा। क्यों? अहंकार भगवान को नहीं भाता। जब इंसान अहंकार में अपने आप को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, उसको ये नहीं पता एक क्या कर रहा है, तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। और बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं और कांग्रेस का रास्ता साफ हो गया है। अगर कांग्रेस समझ से काम ले तो उनकी प्रियंका गांधी अब 24 में प्रधानमंत्री बन सकती है। ये भविष्यवाणी समझ लो या भगवान का एक वचन है, क्योंकि भगवान जब किसी से बुलवाते हैं तो कुछ अच्छा बुलवाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जब गलत लोग ऐसे पब्लिक के साथ गलत करते हैं, उनको गलत बात दिखा के उनको भटकाते हैं, फिर वो बात क्या आती, कुत्ता राज बहाली। कुत्ते हैं कुत्ता राज, चाहे कुत्ते को राज पर बिठा दो लेकिन वो चक्की चाटनी नहीं छोड़ता, वो अपनी औकात दिखा देता है। तो आज इनकी वही औकात है, इन्होंने औकात दिखा दी है। कुत्ता राज बहालिए वो चक्की चट्टे, बस इनका वो हाल है। और अब भगवान सब सही करे, बस अच्छा होए। थोड़े दिन हो रहे हैं 2024 में, किसी अच्छे प्रधानमंत्री को बनाए, कोई अच्छा प्रधानमंत्री आए, फिर से शांति हो। क्योंकि इन्होंने जात पात के चक्कर में, हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, लोकतंत्र का विनाश कर दिया है, इन्होंने बिल्कुल उल्लंघना कर दी है। अब हम सब इकट्ठे होएं, क्योंकि हम सबको पता है कि क्या हो रहा है, ये सबको पता है। और हम सब देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। और कहते हैं जो अत्याचार करता है वो तो पापी होता ही होता है, वो तो पापी है, वो पावर के चक्कर में अत्याचार कर रहा है। लेकिन अगर पब्लिक अत्याचार सह रही है तो वो भी उसके बराबर की हकदार होती है, वो भी पापी हो जाती है। तो हमें पापी नहीं बनना है, हमें सच का साथ देना है, हमें देखना कि हो क्या रहा है। ये सबके सामने है, सबको पता है, और सब देखें और इस बात को आगे तक पहुंचाएं और पता चले कि हो क्या रहा है। बस इतनी बातें कहके मैं समाप्ति करता हूं। सबका धन्यवाद। और सब सुने, पहला गौर से सुने। मुझे पता कुछ लोग गलत भी लिखेंगे इसमें, लेकिन गलत लिखे कोई बात नहीं है, क्योंकि सच जो है वो चुभता है। सच कोड़ा होता है, सच ऐसा होता है, क्योंकि सच कोड़ा उसको लगता है जैसे बिच्छू डंक मारता है। क्योंकि जो बंदा गलत होता है ना, सच कोड़ा उसको लगता है। पहले सच को सुन लें कि सच क्या है, और सच हम सबके सामने है। जो केस हमें, जिसका हमको निपटारा करना चाहिए, उस केस की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और हम दूसरे लोगों को
टारगेट बना रहे हैं, गलत तरफ हम जा रहे हैं, अपनी बहुमत का हम गलत फायदा उठा रहे हैं, तो हमने सच सुनना है। नहीं तो जो सच नहीं सुनेंगे और सच के ऊपर टिप्पणी करेंगे, उनके जीवन का एक दिन ऐसा आएगा कि जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, काला नाग डंक मारता है, वो इंसान ऐसे ही होएंगे। उनके जीवन में ऐसा डंक लगेगा, जो सच को दुलकारेंगे, सच को प्रमाण नहीं करेंगे, उनके बिच्छू ही डंक मारेगा। उनको ऐसा ही लगेगा कि क्योंकि सच सुनना बहुत औखा है। सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। 8-9 साल से आप लगातार झूठ सुन रहे हैं और झूठ के ऊपर तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अब तालियां नहीं बजानी, अब इंसाफ होगा। इंसाफ करो, और इंसाफ पब्लिक करती है जब पब्लिक जान जाए कि वाकई अगले पाप कर रहे हैं और बहुमत का गलत फायदा उठा रहे हैं, लोकतंत्र का विनाश कर रहे हैं, लोकतंत्र की जो सीमा है उसको उल्लंघना कर रहे हैं। तो ऐसे, चाहे वो किसी भी कुर्सी पे हो, यहां पे ट्रंप ने जब मना कर दिया था ना, क्योंकि उसको भी सैम मोदी की थी, वो कहता था मैं कुर्सी से नहीं उतरूंगा, मैं नहीं उतरूंगा। लेकिन यहां का कानून ऐसा है, अमेरिका का कानून ऐसा है, चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कानून के अंदर रहना पड़ता है। अगर कानून के अंदर नहीं रहता, इंसान अपनी मर्जी करता है, तो पुलिस हथकड़ी लगाती है, पीछे हाथ करके पीछे हथकड़ी लगा देती है। तो ट्रंप को भी ऐसे ही बोला था। तो आज हम भी इस बात को ध्यान से सुने। कानून, लोकतंत्र की जो उल्लंघना हो रही है, अपने कानून की, अपने जो कि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं अंधा कानून है, तो हमें अब उसे अंधा कानून नहीं रहने देना। हमने कानून को अच्छा बनाना है, हमने सच का साथ देना है। और सच क्या है ये हम सबको पता है, हम सब देख रहे हैं, और आज से नहीं 8-9 साल से लगातार देख रहे हैं। और सच का साथ दो, और जो सच का साथ देंगे भगवान उनका बेड़ा पार करेगा। और जो सच का साथ नहीं देंगे ना, एक दिन वो लोग पछताएंगे और पछताना पड़ेगा। बस।